देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 83,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,889 कोरोना के नए मामले सामने आ गए हैं और बीते 24 घंटे में 65 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 60% है। दिल्ली में अब तक 52,607 कोरोना के मरीज इलाज से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल 27,847 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली में कल यानी 28 जून को सबसे ज्यादा 20,080 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है। जी हां, प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अगले 2 दिन में प्लाज्मा बैंक शुरू हो जाएगा। केजरीवाल ने कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों से अपील की है कि वो प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरे मरीजों का इलाज किया जा सके। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। ओके, तो आपने सुना और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं दिल्ली से। समीर, एक तो जो बात हमने बताई भी कि आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं दिल्ली में, लेकिन दूसरी तरफ एक पहल की जा रही है प्लाज्मा बैंक बनाने की। इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है और क्या ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? क्या अगर ये प्लाज्मा बैंक बनता है तो इससे कितनी मदद मिलेगी कोरोना मामले को काबू में करने के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी हुई 3 अहम बातें आपको बता दें। सबसे पहले ये कि प्लाज्मा थेरेपी दरअसल है क्या। तो जो कोरोना पेशेंट जो रिकवर कर चुके हैं, जो जिनका उपचार हो चुका है, जो घर जा चुके हैं, उनके ब्लड से एंटीबॉडीज़ ली जाती है और ये इस एंटीबॉडीज़ के जरिए जो बाकी के पेशेंट हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं उन पर इसको प्रयोग किया जाता है, इसको अपनाया जाता है ताकि उनको रिकवर किया जा सके। तो प्लाज्मा थेरेपी ये कुल मिलाकर के ये इसकी पद्धति है। लेकिन अभी तक जितने भी जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया है, ज़्यादातर मामलों में नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाने पर ये फैसला ले चुकी है। अगले 2 दिन के भीतर दिल्ली सरकार द्वारा संचालित ILBP में ही प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा और इस प्लाज्मा बैंक के जरिए दिल्ली सरकार की कोशिश है कि बड़ी संख्या में वो पेशेंट जो फिलहाल कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं उनका उपचार, उनका इलाज किया जा सके। इसके तहत दिल्ली सरकार बाकायदा एक हेल्पलाइन सेंटर भी जारी करेगी ताकि वो लोग जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं वो अप्रोच कर सके, वो ILBP को अपनी जानकारी दे पाएँ। और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ऐसे लोग जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं उनके आने जाने का और प्लाज्मा डोनेट करने की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दिल्ली सरकार की होगी। आंकड़ों के नज़रिए से आपको बता दें कि सबसे पहले तो प्राइवेट अस्पतालों में 49 केसेस में प्लाज्मा थेरेपी को बतौर ट्रायल अपनाया गया था, जिसमें 46 केसेस में प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे काफ़ी बेहतर आए थे। इसी तरीके से LNJP अस्पताल में भी 34 मामलों में प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे काफ़ी बेहतर आए थे और इसी की तरह दिल्ली सरकार ने भी 29 मामलों में क्लिनिकल ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी का किया था, जहां पर जो नतीजे थे, जो रिकवरी थी वो काफ़ी बेहतर थी। तो इन परिणामों को देखते हुए, प्लाज्मा थेरेपी के जो बेहतर नतीजे हैं इनको देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ये फैसला किया है। ये माना जा रहा है कि ये जो दिल्ली सरकार जो प्लाज्मा बैंक बनाएगी ये अपने आप में देश में पहला प्लाज्मा बैंक होगा और इससे कोरोना मरीजों को बड़े स्तर पर फायदा मिलने जा रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा होगा कोरोना मरीजों को, और क्योंकि जो ट्रायल इससे पहले किया गया है तो आप बता रहे हैं कि ये सफल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमने आपको मुंबई और दिल्ली के आंकड़े बताए और मुंबई और दिल्ली में संक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये भी बताया। लेकिन अब आपको बताते हैं देश भर में कोरोना के ताजा हालात क्या हैं। जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि देश में कोरोना के आंकड़े अब 5,48,000 के पार पहुंच चुके हैं और तेज बढ़ोतरी हुई है।
और पिछले 24 घंटे में 19,459 कोरोना के नए मामले देश भर में आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 380 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,48,318 है और अब तक 16,475 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 3,21,723 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। देश में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 59% के आसपास है और फिलहाल देश में 2,10,000 लोग अब भी कोरोना से संक्रमित हैं।